जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे जब भी कष्ट कटाते हैं तो हमें बताते भी हैं कि मैंने तेरा कष्ट कैसे काटा। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये बहुत एक स्पेशल सत्संग है। 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन भी नहीं, एक्चुअली कल की बात है। मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है और जन्मदिन पे हम शायद बड़े मंदिर ना जा पाएँ, तो मैंने सोचा कि उसको गुरु जी की ब्लेसिंग लेने पहले ही लेके जाती हूँ। तो और मेरे बेटे के हाथ में मैंने एक गुरु जी का स्वरूप राखी की तरह बांधा हुआ है। तो थोड़े दिन पहले वो स्वरूप निकल गया था, क्योंकि पहने पहने नहाते वक्त लूज़ हो जाता है, तो निकल गया था। तो पर मैंने उसको लगाया, पर फिर मैंने मन में एक थॉट आया मेरे कि गुरुजी अब इसका नया स्वरूप दिला दो आप, ताकि अब हम इसे नया स्वरूप पहनाएं। और मन में ऐसे ही ख्याल आया था कि जन्मदिन पे काश किसी तरह गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। फिर वो बात मैं भूल गई थी। फिर हम कल जब बड़े मंदिर गए तो हमने गुरुजी की समाधि से गुजर ही रहे थे, तो एक अंकल आए और थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का एक मैसेज मैंने ऐसी नज़र पड़ी मेरी कि मैं तेनू लाल जोड़े दर्शन देवांगा। तो उसी टाइम मेरे को एक अंकल ने बुलाया, वो साथ में आके खड़े हो गए। उन्होंने एक लाल रंग की जैकेट पहनी थी और मुझे देख के बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरे साथ साथ चल रहा था, तो उन्होंने उसे देख के मुझे बोला कि मेरा हाथ उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोलते हैं इसको एक लाल धागे में पहना देना। और मैंने देखा तो वो गुरुजी का एक पेंडेंट स्वरूप था। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे को गुरुजी का एक स्वरूप चाहिए था उसके लिए, और इस तरह से उन्होंने इस खास हमारे दर्शन पे उसको दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने उसको उसके आने वाले जन्मदिन पे पहले एक ब्लेसिंग दे दी, बर्थडे गिफ्ट दे दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी सुन ली, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे बेटे के साथ हमेशा रहिएगा। फिर हम अंदर गए और पहले हमने बाहर बैठ के चाय प्रसाद ग्रहण किया। फिर हम जब दरबार में गए तो दरबार में भी गुरुजी ने एकदम सामने बैठने का मौका दिया। ऐसा लगा कि जैसे खास उसको ब्लेस कर रहे हैं, एकदम सामने बैठ के। वो छोटा है तो उसको गुरुजी को देखना अच्छा लगता है, तो जब सामने खड़ा होता है तो वो एकदम उनके सामने होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी को बाबा बोलता है, बाबा से बातें करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका डायरेक्ट कनेक्शन देख के। तो गुरुजी हमेशा उसके साथ रहिएगा। मैं अभी भी अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, गुरुजी से मन ही मन बात करके। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर जब हम निकल रहे थे मंदिर से तो दोबारा वही अंकल हमें बाय चांस दिखे और ऐसी बात करने लग गए। और जब हम अंदर दरबार में भी बैठे थे तो जो शब्द चल रहे थे उसमें बार बार वो हरबंस सिंह जी का शब्द चल रहा था और वो कह रहे थे कि कबीर जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, क्योंकि उनके उसमें व्याख्या होती है। तो कबीर जी का नाम ले रहे थे और मेरे बेटे का नाम भी कबीर है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी भी बात कर रहे हो साथ साथ उसके। फिर जब हम बाहर गए तो उन्होंने मेरे बेटे ने जूते तो नहीं पहने थे, मंदिर में अलाउड नहीं होते, उसने सॉक्स पहने थे। तो वो अंकल अचानक साथ में हमारे दोबारा आ गए और फिर देख के बोलते अरे जूते नहीं पहनाए इसको। मैंने बोला कि मंदिर में तो जूते अलाउड नहीं होते। तो बोलते कि ये बेटा है कि बेटी है। मैंने बोला ये बेटा है, इसका नाम कबीर है। बोले अरे वाह, कबीर ठाकुर है ये। तो ऐसा सच में लगा जैसे गुरुजी कुछ उसका नाम जैसे ब्लेस कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि वृंदावन गए हैं आप? और मैंने बोला नहीं, पर मन है, और ये बात सच है कि कुछ दिन से मुझे वृंदावन जाने का काफ़ी इच्छा थी। तो उन्होंने बोला राधा रानी का नाम जपो, वृंदावन हुआ होगे। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने एक मोहर लगा दी हो, क्योंकि मैं मन ही मन सोची थी कि हम तो गुरुजी को मानते हैं, तो वृंदावन कैसे जाएं, क्या क्यों, ऐसा ख्याल आ रहा है। पर मेरे को एक थोड़ा एक तरह से वहाँ झुकाव भी हो रहा था कि
देख के आना है। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने खुद बोला कि हाँ घूम के आना वहाँ पे। और फिर उन्होंने दोबारा बोला कि उसको वो लॉकेट ज़रूर पहनाना और लाल धागे में पहनाना, ज़रूर पहनाना और लाल धागे में पहनाना। तो मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी साक्षात मुझसे बात कर रहे हैं। तो गुरुजी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपने कल हमें इतना अच्छा दर्शन कराए, इतना अच्छा हमने लंगर प्रसाद किया, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आप हमेशा ऐसे फील कराते हो जैसे हम अपने घर आ रहे हैं, आपसे मिल के जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा कबीर को ऐसे ही ब्लेस करिए, हमेशा हमारे साथ रहिए। और अब मैं एक आपको सत्संग बताती हूँ कि गुरुजी ने हमारा कष्ट कैसे काटा। मुझे कई बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक कोई कष्ट था जो उन्होंने काटा, सपने में ही काट दिया। एक दिन मैं सो रही थी और मेरे जो ऑफिस का एक रास्ता आता है वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, और नींद में मुझे अचानक ऐसा लगा कि मैंने एक सपना देखा कि मेरी गाड़ी, अब मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरी गाड़ी थी या क्या था। मैं आपको बताती हूँ मैंने सपने में क्या देखा। मैंने देखा कि एक सफ़ेद गाड़ी है जो कि शायद टैक्सी थी या क्या थी, और मैंने देखा उसमें बहुत छींटे हैं, जैसे खून के छींटे देखे मैंने टैक्सी के ऊपर, बाहर टैक्सी के लाल रंग के खून के छींटे देखे मैंने, और दरवाज़ा खुला हुआ है। और मुझे ऐसा लगा शायद मैं ही उस गाड़ी में हूँ या मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मुझे शक्ल ठीक से नहीं लगी, पर मुझे ऐसा स्वरूप देख के लगा कि जैसे मेरा ही, मैं ही हूँ वहाँ पे। और मैंने देखा कि गुरुजी सामने बैठे हुए हैं हवा में, वो बैठे हुए हैं और उनकी नज़र में वो बोल रहे हैं चलो निकालो इन्हों निकालो। वो कुछ उनके, वो बहुत सीरियस दिख रहे थे, जैसे हवा में आलती पालती मार के गुरुजी बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं इन्हों निकालो। और जैसे मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा अंत समय आ गया, और आ गया है और गुरुजी मुझे साथ लेके जाने आए हैं। और फिर मैंने सोचा कि गुरुजी आए हैं सपने में, और गुरुजी भी सीरियस हैं, और मैं क्या चली गई हूँ और वो मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्या मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई। और फिर मैं उठ गई, और बहुत दिन तक ये सपने का एक एहसास मेरे साथ रहा, और मुझे लगा कि पता नहीं शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटा मेरे सपने में। और फिर मुझे अचानक याद आया कि बहुत साल पहले, लगभग समझ लीजिए कुछ 13 साल पहले, मेरा एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट हुआ था, और मुझे ही सबसे ज़्यादा चोट लगी थी, और मतलब कुछ भी हो सकता था, पर ये रास्ता वो नहीं था। पर मुझे ऐसा लगा कि उस एक्सीडेंट में जब मेरा कुछ भी हो सकता था, तो क्या गुरुजी ने मुझे दूसरी लाइफ बख्शी थी? क्या आज जाके मुझे उस एक्सीडेंट का आंसर मिला? तब तो मैं शायद गुरुजी को जानती भी नहीं थी, पर गुरुजी से कहीं ना कहीं किसी जन्म से हम जुड़े हुए थे। जो भी बात है, हमेशा गुरुजी का दिल से शुक्राना। गुरुजी हमेशा हमेशा ब्लेस करते रहिए, पूरे परिवार को ब्लेस करते रहिए, हम सबको, हमारी गुनाहों को बख्शिए, हमारे हमारे जो कर्म हैं उनको, कष्टों को काटते रहिए। प्लीज़ हमारी ऊपर अपना हाथ बनाए रखिएगा। एक बार नींद में मैं थी और मुझे ऐसा लगा किसी ने सर पे मेरे एक हाथ रखा, और मैं सोच रही हूँ किसका हाथ है वो। हाथ इतना नरम, बड़ा सा हाथ, जैसे उनके साए में सारे दुख दर्द सब चले गए। और जब ये भी मैंने सपने में देखा था कि सिर्फ एक हाथ मुझे अपने सर पे महसूस हुआ, और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुजी का ही हाथ था, कि जैसे गुरुजी ने अपनी अपने बाहों में हमें लिया हुआ है, अपनी शरण में हमें लिया हुआ है। आज दिल्ली में बहुत ज़ोरदार सुबह एक भूकंप आया, और जब भूकंप आया वैसे मेरे को हमेशा पता चल जाता है, पर आज पता नहीं ऐसा एहसास हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। मेरी नींद नहीं खुली, मेरे बेटे की नींद नहीं खुली, और हम सोते रह गए, और फिर बाद में हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वो भी गुरुजी ने ही हमारी रक्षा करी, क्योंकि मुझे भूकंप जब भी आता है तो बहुत घबराहट होती है। तो कहीं ना कहीं शायद गुरुजी को पता था कि इसको डर लगता है, तो मैं इसे वो एहसास ही ना होने दूं। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हम पे ब्लेस करते रहने के लिए शुक्राना। कोई भूल चूक हो या सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हुई हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और माफ़ी गुरुजी, अपनी गलतियों को बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सब पर अपना प्यार, आशीष और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। हर हर किसी के ऊपर अपनी छत्र छाया, अपने चरण कमलों का एहसास दिलाते रहिएगा। आपके मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के बहुत सारे तरीके हैं हमारे कष्ट कटाने के। गुरु जी हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल हमारे कष्टों को छोटा करके हमें देते हैं। कभी कभी तो हमारे इतने कष्ट ऐसे ही कटवा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कष्ट ऐसे हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन गुरुजी उसको ऐसे ही कटवा देते हैं, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।